लिए तीर्थ यात्रा पर जा रहा हूँ। जी पिताजी, आप तीर्थ यात्रा से हो आइए, मेरे लिए जो सेवा हो आज्ञा कीजिए। बेटी कर्मा, मेरे पीछे भगवान को विधि से पूजा करके भगवान को भोग लगाकर ही भोजन ग्रहण करना और घर का भी ध्यान रखना। जी पिताजी, जो आज्ञा है। जीवनराम कर्माबाई को सब समझाकर तीर्थ यात्रा के लिए चले जाते हैं। अगले दिन जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। भगवान कृष्ण को भोग लगाना है, जल्दी खिचड़ी बना लेती हूँ। ये रहा देसी घी, गुड़ और चावल, सबको मिला के खिचड़ी बना लेती हूँ। खिचड़ी बनाते हुए कर्माबाई थाली भरकर लाई रे खिचड़ो, ऊपर घी की बाटकी, झीमो हमारा शाम धनी, जिमावे बेटी जाट की। लो, गर्मा गर्म खिचड़ी तैयार हो गई, मैं यहाँ रख लेती हूँ, जल्दी से खा लो। तब तक मैं घर का काम निपटा लेती हूँ। यह कहकर कर्मा घर के काम काज में लग जाती है और थोड़ी थोड़ी देर में आकर देखती है कि भगवान ने खाया कि नहीं। भगवान ने अभी तक खिचड़ी क्यों नहीं खाई? क्या कुछ मीठा कम है? गुड़ और घी डाल देती हूँ। हे मोहन, अब तो मैंने घी और गुड़ दोनों डाल दिया है, अब तो खा लो। मुझे ज्यादा कुछ 56 भोग बनाने नहीं आते, ये खिचड़ी खा लो। मैं आपसे विनती करती हूँ, ये खिचड़ी खा लो भगवान, वरना जब तक आप भोजन नहीं करोगे मैं भी तब तक ऐसे ही भूखी रहूंगी, ना कुछ खाऊंगी ना कुछ पीऊंगी। भगवान से नाराज हो कर्माबाई भूखी बैठी रही। श्री कृष्ण कहती रही। भगवान ने देखा जब कर्माबाई जिद पर अड़ी हुई है, तब मूर्ति में से आवाज आई, माँ भाई, ओ कर्मा भाई, तुमने खिचड़ी पर पर्दा तो दिया ही नहीं, ना करो तभी मैं भोजन खाऊंगा। अरे हाँ प्रभु, मैं अभी अपनी चुन्नी से पर्दा लगा देती हूँ, आप आराम से खिचड़ी खाओ। आप मुझे पहले बता देते इतनी सी बात, खुद भी पूरा दिन भूखे रहे और मुझे भी भूखा रखा है। थोड़ी देर में देखते देखते पूरी थाली खाली हो गई। भगवान के भोग लगाने के बाद कर्मा ने भोजन किया। अब तो नित्य प्रति कर्माबाई जल्दी उठकर खिचड़ी बनाती और भगवान को भोग लगाती और रोज भोग की थाली खाली हो जाती। आगे रही कर्माबाई। मुझे लगता है भगवान को सुबह जल्दी भूख लगती है। अब से पहले भगवान को खिचड़ी खिलाकर भोग लगाकर फिर स्नान करूंगी, फिर घर के कार्य करूंगी। अब तो भगवान भी रोज कर्माबाई की खिचड़ी बड़े चाव से खाते थे और रोज पूरी थाली खाली कर देते थे। कुछ समय पश्चात एक दिन कर्माबाई के पिताजी तीर्थ यात्रा से वापस लौट आए। तभी कर्माबाई पिताजी से मिलते ही कहने लगी, पिताजी, मैं भगवान को रोज भोग लगाती हूँ और भगवान प्रेम से सारी खिचड़ी खा जाते हैं। वाह बेटी वाह, मैं भगवान को तीर्थों में ढूंढ रहा था, तुमने तो प्रेम से भगवान को घर में ही बुलाकर उनकी सेवा कर रही हो। अब से तुम ही रोज भगवान की सेवा करना। आशीर्वाद पाकर कर्माबाई बहुत खुश हुई। समय चक्र चलता गया। कुछ समय के पश्चात कर्माबाई के पिता शांत हो गए। इसी दुख से दुखी होकर कर्माबाई सदा सर्वदा के लिए जगन्नाथपुरी चली गई और वहीं पर अपनी कुटिया में रोज सुबह भगवान को खिचड़ी का
एक दिन बालक के रूप में भगवान श्री कृष्ण स्वयं माता के द्वार पर आकर कहते हैं, माता, ओ माता, मुझे भूख लग रही है, खिचड़ी खिलाओ ना। द्वार पर खड़े बालक को देखकर करुणाबाई मंत्रमुग्ध हो गई। ऐसी छवि जैसे साक्षात भगवान मेरे द्वार पर आए हो। माता, ओ माता, मुझे भूख लग रही है, खाना खिलाओ ना। मैया, खिचड़ी खिलाओ ना। कर्माबाई ने जो थाली भगवान के भोग के लिए तैयार की थी, वह थाली लाकर बालक को अपने हाथ से खिलाने लगी और बड़े प्रेम से खिलाने लगी। अब रोज वह बालक माता कर्मा के पास आता और माता भी बड़े प्रेम से बालक को अपने हाथ से खिचड़ी खिलाती। तभी एक दिन एक साधु पता नहीं कहां से माता के द्वार पर आया और कहने लगा, भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। माते, माते, भिक्षाम देहि, कुछ अन्न हो तो दीजिए। रुको बाबा, मैं आई, अन्न लेके आई। साधु ने देखा माता बिना स्नान सफाई किए कुछ बना रही है, तो साधु ने कहा, ये आप क्या कर रही हैं? बाबा, मैं भगवान को रोज भोग लगाती हूँ, खिचड़ी खिलाती हूँ। माते, तुम बिना स्नान नित्य कर्म के भोग कैसे बनाती हो? ये तो अशुद्ध है। भगवान का भोग शुद्धता से स्नान करके ही बनाना चाहिए। क्षमा क्षमा प्रभु, अब से मैं स्नान करके ही भोग तैयार करूंगी। साधु कुछ दान लेकर उपदेश देकर चले जाते हैं। इधर कर्माबाई साधु का वचन मानकर स्नान कार्य में व्यस्त हो जाती है। भगवान को बड़ी भूख लगती है। उसकी तरह भगवान भूखे प्यासे दौड़े दौड़े कर्माबाई के द्वार पर आते हैं और कहते हैं, माता, माता, मुझे भूख लगी है, जल्दी खिचड़ी दो। स्नान में व्यस्त होने के कारण कर्माबाई को भोजन लाने में देर हो गई। बालक आधा अधूरा भोजन ही करके चला गया। इसी कारणवश बालक के मुख पर खिचड़ी लगी की लगी ही रह गई। जय जगन्नाथ।